लेकिन भीतर की दुनिया में आशा बहुत बड़ा रास्ता है। जब आप आशा से भरते हैं तो आपका कण कण आशा से भर जाता है, आपका रोआ रोआ आशा से भर जाता है, आपकी श्वास श्वास आशा से भर जाती है, आपके विचारों पर आशा का प्रकाश भर जाता है और आपके प्राण के स्पंदन में, आपकी हृदय की धड़कन में आशा व्याप्त हो जाती है। आपका पूरा व्यक्तित्व जब आशा से भर जाता है तो भूमिका बनती है कि आप कुछ कर सकेंगे। और निराशा का भी व्यक्तित्व होता है, कण कण रो रहा है, उदास है, थका है, डूबा हुआ है, कोई प्राण नहीं है, सब जिससे कि आदमी जिंदा नाम मात्र को हो और मरा हुआ है। ऐसा आदमी किसी प्रयास पर निकलेगा, किसी अभियान पर, तो क्या पा सकेगा? और आत्मिक जीवन का अभियान सबसे बड़ा अभियान है। इससे बड़ी कोई चोटी नहीं है जिसको कोई मनुष्य कभी चढ़ा हो, इससे बड़ी कोई गहराई नहीं है समुद्रों की जिसमें मनुष्य ने कभी डुबकी लगाई हो। स्वयं की गहराई सबसे बड़ी गहराई है और स्वयं की ऊंचाई सबसे बड़ी ऊंचाई है। इस अभियान पर जो निकला हो उसे बड़ी आशाओं से भरा हुआ होना चाहिए। तो मैं आपको कहूंगा 3 दिन आशा की एक भाव स्थिति को कायम रखें। आज रात ही जब सोएं तो बहुत आशा से भरे हुए सोएं और ये विश्वास लेकर सोएं कि कल सुबह जब आप उठेंगे तो कुछ होगा, कुछ हो सकेगा, कुछ किया जा सकेगा। दूसरी बात मैंने कही, आशा का एक दृष्टिकोण। आशा के इस दृष्टिकोण के साथ ही ये भी आपको स्मरण दिला दूं, इन पीछे कुछ वर्षों के अनुभव से इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि हमारी निराशा इतनी गहरी है कि जब हमें कुछ मिलना भी शुरू होता है तो निराशा के कारण दिखाई नहीं पड़ता। अभी मेरे पास एक व्यक्ति आते थे, वो अपनी पत्नी को मेरे पास लाए। उन्होंने पहले दिन जब वो आए थे तो मुझे कहा कि मेरी पत्नी को नींद नहीं आती, बिल्कुल नींद नहीं आती बिना दवा के, और दवा से भी 3-4 घंटे से ज्यादा नींद नहीं आती। और मेरी पत्नी भयभीत है, अनजाने भय उसे परेशान किए रहते हैं। घर के बाहर निकलती है तो डरती है, घर के भीतर होती है तो डरती है कि मकान ना गिर जाए, अगर पास में कोई ना हो तो घबराती है कि अकेले में कहीं मृत्यु ना हो जाए, इसलिए पास में कोई होना ही चाहिए। रात को सब दवाइयां अपने पास में रख के सोती है कि बीच रात में कोई खतरा ना हो जाए। वो मुझे अपनी पत्नी की ये भय की और निराशा की हालत बताए। मैंने उनको कहा कि ध्यान का ये छोटा सा प्रयोग शुरू करिए, लाभ होगा। उन्होंने प्रयोग शुरू किया। 7 दिन बाद वो मुझे मिले। मैंने उनसे पूछा क्या हुआ, कैसा है? वो बोले अभी कुछ खास नहीं हुआ, बस नींद भर आने लगी है। उन्होंने मुझसे कहा अभी कुछ खास नहीं हुआ, बस नींद भर आने लगी। 7 दिन बाद वो मुझे फिर मिले। मैंने उनसे पूछा क्या हुआ? बोले अभी कुछ खास नहीं हुआ, थोड़ा सा भय दूर हो गया है। वो 7 दिन बाद मुझे फिर मिले। मैंने उनसे पूछा कुछ हुआ? वो बोले अभी कुछ विशेष तो नहीं हुआ, ये थोड़ी नींद आ जाती है, भय कम हो गया, दवाइयां ववाइयां अपने पास नहीं रखती, और कुछ खास नहीं हुआ। इसको मैं निराशा की दृष्टि कहता हूं। और ऐसे आदमी को कुछ हो भी जाए तो उसे पता नहीं चलेगा। ये दृष्टि तो बुनियाद से गलत है। इसका तो मतलब है इस आदमी को कुछ हो नहीं सकता, अगर हो भी जाए तो भी उसे कभी पता नहीं चलेगा कि कुछ हुआ, और बहुत कुछ हो सकता था जो कि रुक जाएगा। तो आशा के इस दृष्टिकोण के साथ साथ प्रसंगवशात मैं आपसे ये कहूं, इन 3 दिनों में जो घटित हो उसको स्मरण रखें और जो घटित ना हो उसको बिल्कुल स्मरण ना रखें। इन 3 दिनों में जो घटित हो उसको स्मरण रखें और जो घटित ना हो, जो ना हो पाए, उसे बिल्कुल स्मरण ना रखें। स्मरणीय वो है जो घटित हुआ हो, थोड़ा सा कण भी अगर लगे शांति का, उसको पकड़ें, वो आपको आशा देगा और गतिमान करेगा। और अगर आप उसको पकड़ते हैं जो नहीं हुआ, तो आपकी गति अवरुद्ध हो जाएगी और जो हुआ है वो भी मिट जाएगा। तो इन 3 दिनों में यह भी स्मरण रखें कि इन ध्यान के प्रयोगों में जो थोड़ा सा आपको अनुभव हो उसको स्मरण रखें, उसको आधार बनाएं आगे के लिए, जो न हो उसको आधार ना बनाएं। मनुष्य जीवन भर इसी दुख में रहता है, जो उसे मिलता है उसे भूल जाता है और जो उसे नहीं मिलता उसका स्मरण रखता है। ऐसा आदमी गलत आधार पर खड़ा है। वैसा आदमी बने जिससे जो मिला